हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रोजगार विथ ITI में। तो जैसा कि आपको पता ही होगा कि आपका DRDO सेप्टेम्बर 10 का रिजल्ट आउट हो चुका है। अब काफ़ी बच्चे यह परेशान हैं कि हमारा इतना ज़्यादा परसेंटाइल होने के बावजूद सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। तो उन लोगों के लिए हम ये वीडियो उन लोगों के लिए बनाए हैं, और इससे आप लोग किसी भी ट्रेड के अगर होंगे तो आप अपना रैंक पता कर सकते हैं कि हम कितने नंबर से हम बाहर हो गए या कितने स्थान पे हम थे। क्योंकि यहाँ पे जो लोग बाहर हुए हैं वह कट ऑफ के आस ही पास हैं, तो उन लोगों को यह कन्फ्यूजन होगा कि हमने कितने लड़कों से हम पीछे रह गए, हमें और कितनी मेहनत करनी होगी आगे की जो वैकेंसीज आने वाली हैं, जो आई हैं वैकेंसीज बार की हैं, इसरो की हैं। तो जब आप इसके इर्द गिर्द हैं, यानी आपने कट ऑफ को पार भी किया था, आपने फाइनल कट ऑफ में बाहर हुए हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपकी तैयारी नहीं है, आपकी तैयारी है, लेकिन कुछ कमी रह गई होगी। उस कमी को आप लोग दूर करिए, ठीक है। तो इसमें हम लोग बात करेंगे कि आपका रैंक कितना था, आपकी सीट कितनी थी। सीट तो आपको पता ही होगा, फिर आपका रैंक कितना था, आप किस स्थान पर थे, ठीक है, उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो हमने फिटर ट्रेड का यह जो कट ऑफ लिया है, फिटर ट्रेड का लिया है, और इसी के हिसाब से आप लोग अपना क्या पता करेंगे कि आपका स्थान कौन सा था, आपकी रैंक क्या थी, ठीक है। तो देखिए, फिटर ट्रेड का जो फाइनल मेरिट इस बार बनी है वह अनरिजर्व में कितनी सीट थी, 51 सीट थी। अनरिजर्व में 51 सीट थी, और उसमें से आपका जो अनरिजर्व का कट ऑफ है 99.93 इस प्रकार कुछ करके है, और ओबीसी में 30 सीट थी, उसका जो कट ऑफ है 99.71 इस तरह करके है। उसके बाद SC में 17 सीट थी, उसका भी कट ऑफ, यानी सबका कट ऑफ लगभग सेम है, सबका कट ऑफ सेम है, पॉइंट के बाद थोड़ा अंतर है, ठीक है। कट ऑफ तो इस बार बहुत हाई गया है, इससे पहले इतना कट ऑफ कभी नहीं गया था जितना कट ऑफ इस बार गया है, ठीक है। तो एक रिजल्ट हम लोग लिए हैं, ये एक स्टूडेंट हैं, उनका रिजल्ट हम लोग बता रहे हैं, जिनका नाम है कुंदन, कि इनका कितना नंबर था, या क्यों सिलेक्शन से बाहर हो गए, या क्यों बाहर हुए। देखिए, इनका इतना परसेंटाइल होने के बावजूद यह बाहर हो गए, यानी इनका स्थान कौन सा था। यह SC के कैंडिडेट हैं, यह SC के कैंडिडेट हैं, ठीक है, SC के कैंडिडेट हैं। इनका जो सीट कितनी है, 17 है, और कट ऑफ कितना है 99.79, और इनका कितना नंबर था 99.66, यानी कुछ ही पॉइंट से बाहर हुए हैं। तो 17 सीट थी, ये कितने स्थान पे थे, इनका रैंक क्या था, उसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो देखिए, इसमें क्या था, पहले यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। सीट कितनी थी, 17 सीट 17 थी। अब हम लोग क्या करेंगे, जब कोई 100% में ही बच्चे सेलेक्ट हुए होंगे ना, यानी हम लोग 100% से अगर जो हमारा कट ऑफ गया है इस बार, अगर उसको माइनस करते हैं हम लोग, तो हमारा आएगा 0.201835, यानी इतने में 17 बच्चे आएंगे। इतने में कितने बच्चे आएंगे, 17 बच्चे, यानी इतने कट ऑफ में 17 बच्चे आ जा रहे हैं, यानी इतने में क्या आ गए, 17 स्टूडेंट। ध्यान दीजिए, इतने में 17 स्टूडेंट आ रहे हैं, ठीक, इसको हमने ज्ञात कर लिया। उसके बाद यहाँ पे हम ज्ञात करेंगे कि इनका कितना आ रहा है। इसमें भी हम लोग 100 से अगर माइनस करेंगे तो इनका जो आ रहा है इतना आ रहा है, ठीक है। तो परसेंटेज निकालना आप लोग अच्छी तरीके से जानते होंगे कि जितना हम लोग पाए रहते हैं, जितना अंक पाए रहते हैं वह ऊपर लिखा जाता है। जितना अंक पाए रहते हैं वह क्या लिखा जाता है, ऊपर लिखा जाता है। उसके बाद जितने नंबर का होता है उसको क्या करते हैं हम लोग, उसी से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देंगे। 17 से क्या करेंगे हम लोग, मल्टीप्लाई, ऊपर जितना हमने पाया था और टोटल जितना है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद जो हमारा क्या है, कट ऑफ है, जो हमारा कट ऑफ है, यानी जो हमारा पूर्णांक है वह कहाँ चला जाता है, नीचे, यानी यह जो हमारा आएगा यह कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। इसको निकालने के कई मेथड हैं, आप निकाल सकते हैं। जैसे हमने 17 सीट बराबर इतने बराबर 17 स्टूडेंट लिया, तो एक स्टूडेंट बराबर हम लोग निकालते हैं, या नीचे चला आता, फिर उस प्रकार हम लोग इतने बराबर निकाल लेते हैं, ठीक है। तो इसको हमने जब कैलकुलेशन किया तो इतने में कितने बच्चे आएंगे। अब हम यहाँ पे क्या बात करेंगे कि जो इतने में इनका स्थान क्या होगा,
जब इतने में इतना था 17 स्टूडेंट, तो इतने में इनका स्थान क्या होगा, तो इसलिए हम 17 गुणे कर दिए हैं अपन जो हमारा कट ऑफ था। अब ज्ञात करने के बाद पता चला है कि 28 इनका रैंक क्या आ रहा है, रैंक आया इनका 28 आया। तो कुंदन का रैंक कितना आया 28, और कुंदन का रैंक 28 आया है और सीट कितनी है 17। जब सीट 17 है, ये बताइए सीट 17 है और रैंक इनका कितना आ रहा है 28 आ रहा है, इनका सिलेक्शन कैसे होगा बताइए। सिलेक्शन तो नहीं होगा ना, क्योंकि यह पीछे रह गए हैं कितने स्टूडेंट से, 3 स्टूडेंट इधर हो जा रहे हैं, 8 3 11, यानी यह इनके 11 स्टूडेंट इनसे क्या है, कट ऑफ के बाद भी 11 स्टूडेंट इनके आगे हैं, यानी यह 28 नंबर पे हैं, ठीक है। और सीट कितनी थी 17, यानी 17 स्टूडेंट ही ना सेलेक्ट होंगे, यानी जो भी स्टूडेंट बाहर हुए हैं वह केवल पॉइंट से ही बाहर हुए हैं, ज़्यादा अंतर से बाहर नहीं हुए हैं। तो आप लोग अपने हौसले को बनाए रखिए, ठीक है, क्योंकि आगे की जो आने वाली वैकेंसीज हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं आप लोगों के लिए, और काफ़ी ज़्यादा वैकेंसीज भी इस बार आई हैं। जैसे बार्क की हो गया, बार्क में ज़्यादा सीटें आई हैं, उसके बाद इसरो की 3 वैकेंसीज आ चुकी हैं, तो उसकी तैयारी आप लोग शुरू कर दीजिए अगर शुरू नहीं की हैं तो। और क्योंकि आप जब कट ऑफ के आसपास हैं तो आपने मेहनत पूरा किया था, और यह मत सोचिए कि जो स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं वो आपसे बहुत ज़्यादा नॉलेज में रहे होंगे। जब कट ऑफ के आसपास हैं तो थोड़ा बहुत अंतर होगा, तो आप लोग अपनी तैयारी मेहनत से करिए। और जैसे हमने रैंक निकालना बताया है, ऐसे ही अगर आप किसी भी ट्रेड के हैं तो अपना रैंक क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अगर आप लोग रैंक नहीं निकाल पा रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा। कमेंट में आप लोग अपना जिस ट्रेड के हैं ट्रेड का नाम, फिर उसके बाद आपकी कैटेगरी, और कैटेगरी में जितनी सीटें हैं उसको मैसेज करिएगा, ठीक है। उसके बाद हम आप लोगों का रैंक बता देंगे, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार हमने रैंक निकाला जाना, और DRDO का तो अब रिजल्ट आ गया, जो हुए उनके लिए हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाइयाँ हों, और जो नहीं हुए हैं वो भी अपनी तैयारी आगे की स्टार्ट कर दें। तो इस प्रकार हम अपने वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।